दोस्तों ये है गूगल का पिक्सल 10 है, लेकिन इसको देख के लगता नहीं कहीं गूगल का पिक्सल 9 है तो नहीं है, क्योंकि 10 है और 9 है में कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं है। वही सेम डिजाइन, वही फ्रेम, वही बॉडी, वही डिस्प्ले, यहाँ तक कि कैमरा भी नहीं बदला, यहाँ तक कि प्रोसेसर भी नहीं बदला, वही पूरा का पूरा पिक्सल 9 है, घूम फिर के आ गया पिक्सल 10 है। लेकिन गूगल ने आखिर ऐसे क्यों किया है लॉन्च और क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए पता लगाते हैं। देखो गूगल पिक्सल के बारे में जितना मैंने यूज करा एक बात बता सकता हूँ, ये लोग हार्डवेयर में कभी भी नहीं खेलते, ना ही अपना बेस्ट चिप डालकर देंगे, ना ही अपना बेस्ट पॉसिबल हार्डवेयर कभी भी किसी फोन में देंगे। लेकिन एक चीज जिसपे वो हमेशा से खेलते ना, वो होता हमेशा से उसका सॉफ्टवेयर। हमेशा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते थे, और जब से एआई का जमाना आ गया तो एआई के जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, पिक्सल फोन्स के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने बस ये देखी कि जो एआई के फीचर, जो सॉफ्टवेयर के फीचर जो आपको महंगे पिक्सल के फोन में मिलते हैं, वही सारी चीजें आपको एक रेगुलर पिक्सल 10 में भी देखने को मिलती है। जैसे कुछ चीजों के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि गूगल का जेमिनी लाइव का इंटीग्रेशन बात करें, या फिर बात करें आपकी कनेक्टेड एप्स और जेमिनी एक्सटेंशंस के, वो मिलता है। सर्कल टू सर्च जैसे फीचर मिलते हैं, यहाँ तक कि आपको वेब पे समरी मिलती है, यानी कि जितनी भी गूगल की एप्स है ना, सब में जेमिनी इंटीग्रेट हो चुका है। चाहे मैं क्रोम ले लूं, या फिर मैं ले लूं गूगल की एआई पावर्ड सर्च, या फिर मैं गूगल मैप्स क्यों ना ले लूं, हर जगह एआई है। और अगर आप एआई को कैसे भी यूज करना चाहते हो गूगल ऐप से, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर प्योर जो देखा जाए तो गूगल की एआई वाला जो सपोर्ट है वो मिलता है। और कुछ बातें इस फोन के बारे में धरिए कि सबसे पहले तो हर महीने लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट लेता है, ये प्लस पॉइंट है इसके साथ ही पिक्सल फोन के अंदर एक बात है कि हर 3 महीने में पिक्सल ड्रॉप के अपडेट आते हैं, जिस वजह से नए पिक्सल के जो फीचर्स और जो एआई फीचर जो महंगे पिक्सल में आते हैं, वो आपको इस पिक्सल 10 में भी देखने को मिलेंगे। ये पिक्सल को दूसरे फोन ब्रांड से अलग बनाता है। हालांकि यूजर इंटरफेस इसका काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक मामूली लगता है, और कुछ लोग जिनको चाइनीज यूआई या फिर सैमसंग का वन यूआई ज्यादा अच्छा लगता है, उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं लगी। कई सारे फीचर्स यहाँ से मिसिंग लगते हैं, जिसे यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन के रखता हूँ, और गूगल इन्हीं चीजों पे खेलता है कि वो सिंपलिस्टिक फीचर देगा, सिंपल चीजें करेगा, और लोगों को वैसे फीचर ऐड करेगा जो दूसरे यहाँ पर नहीं देते। जिसकी बात करें तो लेटेस्ट पिक्सल ड्रॉप अपडेट के अंदर यहाँ पर आपको स्पैम कॉल डिटेक्शन होती है ना, उसका फीचर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि गूगल फोटोज में इन्होंने हेल्प मी एडिट को भी डाला है, जिसका मतलब है कि नॉर्मल टाइपिंग करके या वॉइस इंस्ट्रक्शन देके आप एक फोटोग्राफ को कॉम्प्लेक्सली एडिट कर सकते हैं, जो एक फीचर है। इसके साथ ही पिक्सल स्टूडियो, इमेज जनरेशन जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। और हाँ, टेंसर चिप के अंदर आपको ऑन डिवाइस एआई देखने को मिलती है, क्योंकि इस फोन के अंदर जेमिनी नैनो का सपोर्ट है, जिस वजह से कुछ एआई के जो काम होता है फोन अपने अंडर कर सकता है। जैसे कि रिकॉर्डर ऐप के अंदर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन निकालना, उसकी समरी निकालना, या फिर 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में तो उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी उसको एनालाइज करना, ये सारे काम डिवाइस के अंदर किए जा सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज है। हालांकि ज्यादातर जो काम इसके अंदर एआई के किए जा रहे हैं वो हाइब्रिड फॉर्मेट में किए जा रहे हैं, जिसका मतलब इधर ये कि यहाँ पे कुछ चीजें आपके मोबाइल फोन के अंदर की जाएंगी, कुछ चीजें इसके गूगल अपने क्लाउड सर्वर में करेगा, ये चीज है। इसके साथ ही बात करें तो जैसे कि जो पिक्सल के जो दूसरे फीचर जैसे कि 10 प्रो एक्सएल में मिलते हैं, जैसे कि मैजिक एडिटर, फोटो अनब्लर के बारे में बात करें, या फिर जो कैमरा कोच उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से फोटो लेनी है वो, या फिर जो एड मी वाला जो ऑप्शन रहता है, यानी कि 2 लोग फोटोग्राफ खींचना चाहते एक दूसरे की, लेकिन मान लीजिए कि सामने से एक इंसान है, तो एड मी ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं कि आप 2 अलग अलग फोटो का आपस में एआई के रूप में इस फोन में आपस में मिला देगा, और ऐसा लगे कि दोनों लोगों ने अलग अलग जगह फोटो ली है, लेकिन वो एक साथ आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के फीचर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको मैजिक कंपोज मिलता है, जो एआई राइटिंग असिस्टेंट है, जो गूगल मैप्स जो कीबोर्ड में इंटीग्रेट कर दिया गया है। लाइव ट्रांसलेशन के भी काफी अच्छे फीचर दिए गए, यानी कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर उसको रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉल स्क्रीनिंग जैसे फीचर है, जिसके अंदर गूगल असिस्टेंट किसी भी अननोन नंबर से बात करेगा तो वो है। और पिक्सल की वेदर एआई समरी हो गया, एआई वॉलपेपर जनरेशन हो गया, ये सब है। इवन कैमरास के अंदर बात करें तो भी बेसिक चीजें, HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सुपर रेजोल्यूशन जूम था, जिसके अंदर एआई का यूज करके इसको शार्प किया जाता है, वो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई टेलीफोटो जूम लेंस दे नहीं रखा है, और यहाँ पे नाइट साइड दे रखा है ताकि एआई का यूज करके यहाँ पे बेटर पिक्चर्स को लिया जा सके। और रियल टोन भी रखा गया है, यहाँ पे तक की जो ह्यूमन स्किन टोन्स रहती, अलग अलग रीजन्स की वो अलग रहती, तो वो भी काफी हद तक एक्यूरेट रहे। तो इस तरीके कुछ फीचर्स को यहाँ पे डाला गया। और हाँ, नए पिक्सल ड्रॉप में स्मार्ट वीआईपी का सपोर्ट है, यानी कि अगर आप किसी कॉन्टैक्ट से अगर आप ज्यादा बात करते हैं, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट है, तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको प्रायोरिटी पर दिखाया जाएगा। तो ये चीज है। इसके अलावा बात करें तो फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो वैसा ही एक्सपीरियंस दे रहा है जैसा पिक्सल 9 में था, और जैसा आपको
महंगे पिक्सल में देखने को मिलता है। लेकिन हार्डवेयर वाइज इस फोन के अंदर ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं किया गया। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 6.3 इंच का OLED HDR डिस्प्ले, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है, Corning Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बस यही एक डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट किया गया। वही इसके अंदर Tensor G4 देखने को मिलता है, जो मेरी नजर में थोड़ा सा ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका, और मेरी नजर में Tensor G5 देते जो कि बेटर चिप है G4 के कंपैरिजन में, तो एक अच्छी बात होती। लेकिन इन्होंने G4 क्यों दिया ये समझ में नहीं आता यार। ये मेरे हिसाब से कॉस्ट कटिंग इन्होंने कर दी। इसके साथ ही बात की जाए तो 256GB स्टोरेज वर्जन निकाले इंडिया में, उसकी कीमत 50,000 होती है, जो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा लगती है मेरे को। और ऊपर से बात करें तो यहाँ पे Android 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे 7 इयर्स के Android अपडेट मिलेंगे। बस Pixel 9 से डिफरेंस है कि Pixel 9 एक ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, तो उसे 1 साल कम अपडेट मिलेगा। इस फोन को थोड़ा 1 साल ये लोग ज्यादा अपडेट दे देंगे, तो बस ये एक चीज रहेगी। कैमरा इसमें 48MP का मेन कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। यहाँ पे 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, और इवन सेल्फी में भी 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है विद 13 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी सही है, माइक्रोफोन्स की क्वालिटी सही है, हैप्टिक फीडबैक इन्होंने काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है। मेटालिक फ्रेम अच्छी लगती है, लेकिन पीछे सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बैक मिलता है। हालांकि बात की जाए तो आजकल के मोबाइल फोन में पीछे कैमरा हम्प आता है, तो यहाँ पे 0 कैमरा हम्प देखने को मिलता है, पीछे से पूरा फोन प्लेन देखने को मिलता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसके साथ ही फोन का वेट अराउंड 183 ग्राम से कॉम्पैक्ट सा फोन लग सकता है लोगों को। 5100 mAh की बैटरी है और सिर्फ 30 वाट की चार्जिंग, कोई ज्यादा क्रेजी फास्ट चार्जिंग नहीं, और डब्बे में फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता। देखो इस फोन को देखने को दो तरीके, हार्डवेयर में देखे तो उन्होंने कोई ऐसा चेंज यहाँ पर नहीं किया है। Corning Gorilla Glass 7i को ऐड कर दिया गया है, डाइट सेट, इसके अलावा कोई ऐसी चीजें नहीं है। जो Pixel 9a था उसी को ही रीपैकेज करके उन्होंने 10a बना दिया है। लेकिन 10a के साथ बात है कि बस ये 1 साल ज्यादा अपडेट लेगा। और हाँ, गूगल के जो पिक्सल फोन्स होते हैं उनकी खास बात रहती है उनका सॉफ्टवेयर और AI। ये लोग हमेशा सॉफ्टवेयर, AI और एक्सपीरियंस पे खेलते हैं, इन्हीं का यूज करते करते यहाँ पे भी खेल रहे हैं। और देखा तो पिक्सल, कुछ लोग इंडिया में रहते हैं जो पिक्सल को लेना पसंद करते हैं, पिक्सल का फैन बेस अलग रहता है। कई बार जो नॉर्मल लोग पिक्सल को यूज करते उन्हें पसंद नहीं आता, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे जिन्हें पिक्सल इतना पसंद आता है कि अपडेट करते तो पिक्सल भी करते हैं। देखो बिल्कुल आईफोन जैसा हिसाब है, जैसे जो लोग आईफोन लेना चाहते हैं वो लेते हैं, और जो आईफोन को यूज करता है वो आईफोन पे अपग्रेड करता है। वही केस जो रहता है वो पिक्सल में जा रहा है। पिक्सल देखा जाए तो एंड्रॉइड की दुनिया का आईफोन बन रहा है, तो कहना गलत नहीं होगी, क्योंकि आईफोन में भी कुछ नया नहीं आता, पिक्सल में भी हमने सेम चीज देखी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हालांकि सॉफ्टवेयर और AI एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे पिक्सल को थोड़ा सा यहाँ पे अलग बनाती है, और वो कई सारे फीचर आपको एंड्रॉइड में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कई बार एप्स के थ्रू आते हैं, कई बार ऑन डिवाइस काम नहीं करते, और कई बार ऐसा लगता है कि जो लेटेस्ट फीचर रहते हैं वो कई बार गूगल अपने फोन में जल्दी पुश करता है। और एक अच्छी बात है कि कंसिस्टेंटली हर 3 महीने में जो पिक्सल ड्रॉप के फीचर्स होते हैं वो आपके पिक्सल फोन के अंदर आके वही फीचर्स को ऐड करते हैं जो महंगे पिक्सल में आ रहे हैं। बस यही एक एडवांटेज लगता है मेरे को इस फोन के साथ। इसके अलावा देखा है तो बैटरी और चार्जिंग मेरे हिसाब से थोड़ी इंप्रूव की जा सकती थी। और हाँ, 256GB वाला वर्जन 50,000 का निकाला, मैं तो सोच रहा था कि 128GB 50,000 का ना निकाल दे, तो वो चीज पे तो लोग खेल गए। लेकिन हाँ, अगर ऑफर वगैरह लगा के फोन अगर कम कीमत पे मिले, और अगर आपकी प्रायोरिटी पिक्सल फोन ही लेना है जिसमें क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है, AI फीचर हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी ऐसा फोन लेने की जिसके अंदर आपको टेलीफोटो जूम लेंस मिले, या बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिले, या फिर आपको गेमिंग करनी, तो ये फोन शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि पिक्सल में आज के समय में भी वो मजा नहीं आता जिसमें आपको हाई परफॉर्मेंस या हाई गेमिंग का मजा हो। वो चीज पिक्सल के साथ थोड़ी मिसिंग है। और जो लोग लॉन्ग लास्टिंग एक ऐसा फोन लेना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा मिले, अपडेट सही टाइम पे मिलते रहे और लंबे समय तक हमारा फोन चलता रहे, तो पिक्सल एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और हाँ, मार्केट के अंदर तो आज के समय में पुराने पिक्सल फोन रिफर्बिश्ड भी देखना मिलने लगे हैं, जिस वजह से वो भी कई बार एक बेटर डील बना देते, क्योंकि रिफर्बिश्ड पिक्सल मिल रहा है, अपडेट भी मिल रहे हैं ऑफिशियली, तो ये काफी अच्छा चीज हो सकती है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है, किस तरीके से चीजें काम करती है। लेकिन ये एक पिक्सल 10 की कहानी थी। जाते जाते बस एक बात बोलना चाहूंगी, गूगल ने, सच बताओ, अगर पिक्सल अगर बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमेशा अपना लेटेस्ट प्रोसेसर डाल के रखे। एप्पल भी अपने नया आईफोन 17 भी निकालेगा तो भी एक नया चिप उसके अंदर डाल कर देगा, और आप लोगों ने वही पुराना चिप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो शायद मेरे को लगता है कि वो एक थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग इन्होंने करी है। हार्डवेयर को भी थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। पिक्सल के सॉफ्टवेयर पे तो काम हो रहा है, लेकिन हार्डवेयर अगर थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि G5 जो है वो TSMC की प्रोसेस पे बेस्ड है और एक बेटर एक्सपीरियंस करा सकता है। तो ये कुछ चीजें जो पिक्सल 10 के साथ ये लोग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी को अगर AI वाला फोन चाहिए और पिक्सल लेने में ही इंटरेस्टेड और 10 को अगर चेकआउट करना चाहते हो, तो वीडियो के अंदर टैग कर दिया, तो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।